आजकल तुम्हारी लाइफ कुछ इस तरह से चल रही होगी। मॉर्निंग में उठते हो, स्कूल जाते हो, वहां से आने के बाद एकदम बर्न आउट फील करते हो। जैसे टाइम बीतता है उसके बाद ट्यूशन के लिए निकल जाते हो और फिर घर आके वही टाइम पास करना, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम ही नहीं होता। और इसका मेन रीजन है कि तुम्हें टाइम ही अच्छे से मैनेज नहीं करना आता। तो टेंशन मत लो, तुमने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में तुम्हें वो टाइम टेबल बताऊंगा जिसके अंदर तुम अपने स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, होमवर्क और सबसे इम्पोर्टेंट 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे परफेक्ट टाइम टेबल की जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोडक्टिविटी है, जिसके अंदर तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है टाइम टेबल के अंदर वो, और फिर डिटेल टाइम टेबल तुम्हें पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स से। तो ये 4 चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। सबसे पहला है तुम्हारा 50-10 रूल, जिसके अंदर तुम्हें 15 मिनट की स्टडी करनी है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और बिल्कुल भी तुम्हारा अभी फोकस नहीं बन पा रहा है तो फिर तुम 25 और 5 मिनट भी कर सकते हो इसको। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा एंटरटेनमेंट विंडो। डेली तुम्हें 30 मिनट फ्री टाइम निकालना है, जिसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम चला सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, टीवी वगैरह कुछ भी देखो जो तुम्हें सही लगता हो, ठीक है। इससे तुम्हारा ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा। और रिफ्रेश करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि तुम पूरे पूरे दिन ही इसको देखे जा रहे हो, फिर तो मामला डिप्रेशन और एंग्जाइटी तक चला जाएगा। और अगर तुम्हारे साथ ऑलरेडी ऐसा हो रहा है तो इसको ओवरकम करने के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है। अब थर्ड है तुम्हारा डेली टारगेट रूल, जिसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आज क्या क्या पढ़ना है। वही टारगेट सेट करके तुम्हें अपनी स्टडी को करना है। जो जो स्लॉट मैं बताऊंगा उसके अंदर तुम्हें वही टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं। इसके अंदर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चैप्टर के तुम्हें नोट्स बनाने हैं, किस चैप्टर की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, किस चैप्टर का रिवीजन करना है। इस तरह से डेली हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें टारगेट सेट करना है और डे के एंड तक उसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, जो कि है वीकली टेस्ट रूल। अब तुम्हें हर संडे 1 घंटे का मॉक टेस्ट जरूर लगाना है हर सब्जेक्ट का। अब इसके अंदर तुम या तो मॉक टेस्ट लगा सकते हो या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। अब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हैक तो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर तुम्हें ये चीजें करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारे टाइम टेबल के मॉर्निंग रूटीन से, जो कि तुम्हारे डे का फर्स्ट स्लॉट होने वाला है। अब दिन की शुरुआत ही तुम्हारी डिसाइड कर दिया कि तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा या फिर वेस्ट ही होगा। तो मॉर्निंग में यार सिंपली तुम्हें 5:45 AM तक उठ जाना है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे नाइट आउल होंगे। अगर तुम्हें रात में जागने की आदत है ना, तो इसको अभी बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम मॉर्निंग में जल्दी उठते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश होने वाला है और डिस्ट्रैक्शंस तो तुम्हारी खत्म ही होती हैं, बिल्कुल जीरो। और जो कुछ भी तुम इस टाइम पे पढ़ोगे ना वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के फायदे तो बहुत सारे हैं। अगर बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अभी के लिए इतना ही समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। स्टार्टिंग के 4-5 डेज तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही उठ रहा हूँ, यानी कि तुम्हें उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बट जैसे तुम इन चीजों को लगातार करोगे ना तो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में तुम्हें 5:45 उठना है। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट, मतलब कि 5:45 से 6:15 तक तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और फ्रेशन अप होना है। अब इसके अंदर तुम थोड़ा स्किपिंग कर सकते हो, थोड़ा योगा, या फिर सिर्फ मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। और बाहर नहीं जा सकते तो सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लेना घर पे ही। इससे तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़िया रहेगा और तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे, मतलब तुम्हारा माइंड एकदम पीक लेवल पर वर्क करेगा। तो तुम्हें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फर्स्ट सेल्फ स्टडी सेशन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर तुम 6:15 से 7:30 AM तक सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। अब ये तुम्हारा गोल्डन स्लॉट है। यहाँ सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें जो तुम्हें टफ लगता है। जैसे तुम्हारा मैथ्स हो सकता है, या किसी का टफ सब्जेक्ट SST हो सकता है, उसको थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मॉर्निंग में उसी सब्जेक्ट को उठा लो, थ्योरी तुम्हारी इजीली दिमाग में बैठ जाएगी। या फिर किसी को साइंस टफ लगता है तो साइंस के लिए भी सेम वही रूल है, इसी टाइम पर पढ़ो। अब मजे की बात यह है कि अगर तुम मॉर्निंग में अपने टफ सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम पूरा दिन कॉन्फिडेंट रहोगे।
और एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर उसके बाद फिर तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। तो हाई कॉन्फिडेंस के लिए स्टार्टिंग में तुम्हें टफ सब्जेक्ट ही पढ़ना है मॉर्निंग में, समझे। अब जैसे ही तुम्हारा ये स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करने बैठोगे ब्रेकफास्ट वगैरह और स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे। और ये होने वाला है तुम्हारा सेकंड स्लॉट, मतलब स्कूल आवर्स। अब ये तुम्हारे दिन का सबसे बड़ा स्लॉट होने वाला है, तो इसको तुम्हें सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब होता क्या है कि बच्चे ज्यादातर स्कूल को समझते हैं कि बस अटेंडेंस लग जाए ठीक है यार, क्योंकि टीचर लोग तो अच्छा पढ़ाते ही नहीं है। यहाँ मौज मस्ती कर लेता हूँ और घर जाके आराम से यूट्यूब से पढ़ लूंगा या फिर ट्यूशन में भैया या दीदी पढ़ाएंगे उनसे कवर कर लूंगा इस टॉपिक को। अगर तुम्हारी भी ये मेंटेलिटी रहती है ना तो भाई सब बर्बाद हो जाओगे। अब देखो इससे बचना है तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊं। अब जैसे तुम्हारे स्कूल में कोई कल टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है या कोई न्यू चैप्टर है जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो तुम डायरेक्ट अपने टीचर से पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा बोरिंग लगने वाला है। बट उसके लिए तुम क्या स्मार्टली प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो तुम्हारा होगा कि तुम इस चैप्टर को पहले ही पढ़ के चले जाओ यूट्यूब से। अब यूट्यूब पर डिटेल लेक्चर मत देखना, बस वन शॉट वीडियो देख के चले जाओ, इनफ है। अब इससे होगा क्या कि तुम क्लास में अच्छे से सब चीजों को समझ रहे होगे और तुम्हें ऐसा फील भी नहीं होगा कि हाँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम पहले से ही पढ़ लेते हो ना, तो फिर एक चीज और कर सकते हो, अपने टीचर से डाउट भी पूछो, इससे तुम्हारा ऑरा प्लस में जाएगा। जहाँ तुम्हारे टीचर को लगता है कि ये तो नालायक है, इसको कुछ नहीं आता, वहाँ अगर तुम उनसे डाउट वगैरह पूछने लग जाओ तो उनको भी सरप्राइजिंग फील होगा कि ये कब से पढ़ने लग गया। अब तुम्हें पूरा टाइम डाउट नहीं पूछना है, बस क्लास में मस्ती भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, और जो तुम्हारे नोट्स है ना उनको तुम्हें बस कंप्लीट करना है स्कूल में, बस ये काम रहने वाला है। घर पे आके नोट्स कंप्लीट करोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, बट जैसे जैसे तुम्हारी क्लास चलती रहती है उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहना, इससे तुम्हारे घर पे जो होमवर्क वाली प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो स्कूल टाइम का तुम्हें इस तरह से यूज करना है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा थर्ड स्लॉट, आफ्टरनून रूटीन या फिर आफ्टरनून रिचार्ज भी बोल सकते हो इस स्लॉट को तुम। अब स्कूल से आते ही तुम्हें डायरेक्ट हाथ मुंह धोने हैं और उसके बाद लंच वगैरह कर आगे तुम एक 20 से 25 मिनट तक का पावर नैप लोगे, क्योंकि इससे जो भी तुम स्कूल से आके बर्नआउट फील करते हो ना वो एकदम खत्म हो रही होगी, तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो 2 PM से लेकर 3 PM तक तुम्हें लंच करना है और उसके अंदर पावर नैप लेना है, ठीक है। 3 PM के बाद तुम अगले 30 मिनट के अंदर अपने लाइट सब्जेक्ट की रीडिंग कर सकते हो। जैसे तुम्हारे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है ना उनको 30 मिनट के अंदर कवर कर लो, इससे तुम्हारा वार्म अप टाइप भी हो जाएगा और तुम्हारे लाइट सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। जब इतना टाइम हो जाता है तुम्हारा, फिर होता है तुम्हारा फोर्थ स्लॉट चालू, जो कि है तुम्हारा ट्यूशन टाइम। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनका ट्यूशन लगा रखा है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ट्यूशन लगा रखा है, मतलब इसको तो लोग टाइम पास ही समझते हैं। तो तुम्हें अपने ट्यूशन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब जो भी तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ट्यूशन में उसको तुम्हें अच्छे से सुनना है, समझना है और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। डिटेल नोट्स मत बनाना, शॉर्ट नोट्स बना लेना बस। स्कूल की नोटबुक अलग होनी चाहिए और ट्यूशन वाली अलग। अब शॉर्ट नोट्स इसलिए क्योंकि तुम टीचर की बात नहीं सुन पाओगे अगर डिटेल में बनाने लग गए, ठीक है। जब नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ट्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद 15 मिनट के अंदर पूरी सभी चीजों को जो तुमने ट्यूशन में पढ़ी है उनको रिवाइज कर लो, इससे तुम अगले दिन उन टॉपिक्स को भूलोगे नहीं, ठीक है। तो 3:30 से तुम्हारा 6:30 तक ट्यूशन टाइम खत्म हो जाता है, मतलब तुम अपने घर पर होते हो इस टाइम तक। तो घर आते ही तुम्हारे 5th स्लॉट स्टार्ट हो जाता है जो कि है इवनिंग स्टडी। अब इसके अंदर यार तुम्हारा 6:30 PM से 7:30 PM तक तुम्हारे जो स्कूल का बचा हुआ होमवर्क है या असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करोगे, और जो तुम्हारे ट्यूशन में प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन वगैरह दिए गए हो उनको करोगे। मतलब कि ये 1 घंटा तुम्हारा बस स्कूल और ट्यूशन के होमवर्क के लिए है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 7:30 PM से 8:15 तक तुम अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। ये तुम्हारा सेकंड सेशन होने वाला है। अब इसके अंदर तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो तुम्हें मॉडरेट लगता हो, मतलब कि ना ज्यादा टफ लगता हो ना ज्यादा इजी, उस सब्जेक्ट को तुम इसके अंदर पढ़ सकते हो। बस अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह रिवीजन करो, बस सिंपल तुम्हें यही करना है सेल्फ स्टडी में। अब तुम्हारा यहाँ तक जब टाइम कंप्लीट हो जाता है फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा डिनर टाइम, जिसके अंदर तुम अगले 30 मिनट में डिनर कर आके अपने 6th स्लॉट के लिए रेडी होगे, जो कि होगा तुम्हारा नाइट स्लॉट। अब इसके अंदर यार तुम्हारा लास्ट सेल्फ स्टडी सेशन होने वाला है जो कि तुम्हारा होगा 8:45 से 9:45 PM तक। अब इसके अंदर तुम अपना वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुम्हें इजी लगता हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको तुम इसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 5 से 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए और इसके अंदर तुम अगले 10 मिनट के अंदर जितना भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है ना उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे बस। और फिर बचता है तुम्हारा डे का आखिरी 30 मिनट जो कि 10 PM से लेकर 10:30 PM तक होगा। इसके अंदर तुम अपना फोन वगैरह चला सकते हो, जो भी तुम्हें देखना है देख सकते हो, ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट टाइम होगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, उसके बाद तुम्हें सो जाना है 10:30 PM तक। अब तुम देख सकते हो इसमें तुम्हारी 3 से 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, 6 से 8 आवर्स की तुम्हारी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये टाइम टेबल तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो बस तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप